हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज का जो स्टोरी है, हमारा नाम आप यहाँ देख सकते हैं, ए ट्रू सर्वेंट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इजी स्टोरी है, बहुत शॉर्ट भी है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टोरी, मतलब इतना लंबा नहीं है। थोड़ा पेशेंस रख के हम आपको ये स्टोरी समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे तरह, लाइन बाय लाइन, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताने की कोशिश करेंगे, मतलब वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। हम स्टोरी के थ्रू आपको मतलब इंग्लिश से मीनिंग्स कैसा उठाया जा सकता है ये आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये आपको सिखाने की ट्राई करेंगे। हम भी उस जैसे स्टोरीज के थ्रू सीखते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रख के हम स्टोरी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला जो हमारा नाम है यहाँ टाइटल पे, ए ट्रू सर्वेंट। ट्रू होता है सच्चा एंड सर्वेंट होता है नौकर। सर्वेंट नौकर भी कह सकते हैं, चाकर, सेवक, जो भी कहो। यहाँ मतलब उस स्टोरी के रिलेटेड जो सर्वेंट है यहाँ है, जो राजा महाराजाओं के पास जो नौकर रखते हैं वो लोग सेवा करने के लिए, उनको सर्वेंट कहा जाता है। तो ए ट्रू सर्वेंट क्या हो गया? एक सच्चा नौकर, एक सच्चा सेवक के बारे में स्टोरी है हमारा। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम एक बार पढ़ लेते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ने की ट्राई करें ताकि रीडिंग इम्प्रूव हो जाए। A king had a large number of slaves. One of them was very black. He was true to the king, so the king loved him greatly. तो फर्स्ट जो लाइन है हमारा यह देखिए, ए किंग। ए किंग का मतलब होता है एक राजा, एक राजा। ए होता है एक, किंग होता है राजा। हेड, यहाँ हेड दिया गया। हेड यूजुअली ऑक्सिलियरी वर्ब होता है जो हम यूज करते हैं किसी वर्ब के साथ, लेकिन यहाँ हेड वर्ब के माने में आया है, मतलब राजा के पास था। हेड का मतलब हो गया था। ए लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स। नंबर होता है संख्या, लार्ज होता है बड़ा, बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ लार्ज नंबर एक साथ दिया गया, मतलब बहुत बड़े संख्या में क्या थे? स्लेव्स। स्लेव्स वही होते हैं जो दास कहते हैं हम। यहाँ जो सर्वेंट दिया गया उस सर्वेंट को स्लेव्स कहते हैं। मतलब राजा के पास, एक किंग हैड, एक राजा के पास था, ए लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स, बहुत बड़े संख्या में सेवक। क्या हो गया? एक राजा के पास बहुत बड़े संख्या में दास था, चाकर थे, नौकर थे। वन ऑफ देम, देखो वन एक, ऑफ देम उनमें से। वो जो बड़े संख्या है, देम डिनोट करता है वो बड़े संख्या। तो वन ऑफ देम, उन सब में से एक, वाज, एक क्या था? वेरी ब्लैक। वेरी होता है बहुत, ब्लैक होता है काला। तो उन सब नौकरों में से एक बहुत काला था। ही वॉज ट्रू टू द किंग। ही वॉज, वो था। वो ही कौन है? ही वही है वन, वो जो एक काला था। वो ही वॉज मतलब वो था, ट्रू सच्चा, टू द किंग, अपने राजा के प्रति। राजा के प्रति बहुत सच्चा था वो काला जो नौकर वो सच्चा था। सो इसलिए द किंग लव्ड हिम ग्रेटली। द किंग, वो किंग, वो राजा, लव्ड मतलब प्यार करता था। LOVE, लव मतलब प्यार करना। लव डी साथ में आया है, मतलब ये पास्ट हो गया, पहले की कहानी हो गया। तो लव्ड मतलब प्यार करता था, हिम उसको, उस ब्लैक नौकर को, काला नौकर को, ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा तरीके से। ग्रेट, GREAT, ग्रेट का मतलब होता है महान, बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ ग्रेटली आया है तो बहुत ज्यादा, मतलब उसको प्यार करता था। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। ए किंग हैड ए लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स, वन ऑफ देम वाज वेरी ब्लैक। मतलब एक राजा के पास बहुत बड़े संख्या से नौकर थे, एक उसमें एक बहुत काला था। ही वॉज ट्रू टू द किंग, वो अपने राजा के प्रति बहुत सच्चा था। सो द किंग लव्ड हिम ग्रेटली, इसलिए वो राजा बहुत ज्यादा प्यार करता था उसको। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं, देखो। वन डे द किंग वेंट आउट ऑन ए कैमल। Some slaves walked in front of the king, others went behind the king. The black slave rode on a horse by the side of his master, the king. ये हो गया लाइन, देखो पहले लाइन से। वन डे, एक दिन, द किंग वेंट आउट। द किंग होता है राजा, वेंट आउट, वेंट होता है गो का पास्ट। गो मतलब क्या होता है? जाना, GO गो। गो मतलब होता है जाना, वेंट हो गया मतलब गया, आउट मतलब बाहर, तो बाहर निकला। ऑन ए कैमल, एक कैमल, कैमल होता है ऊंट, ऊंट के ऊपर चढ़कर। तो क्या हो गया? वन डे द किंग वेंट आउट ऑन ए कैमल, एक दिन ये राजा ऊंट के ऊपर चढ़कर बाहर निकले। सम स्लेव्स, तो कुछ स्लेव्स, कुछ नौकर, वॉक्ड होता है पैदल चलते।
WAL के वॉक मतलब पैदल चलना, वॉक मतलब पैदल चल रहे थे, इन फ्रंट मतलब सामने, इन फ्रंट होता है सामने ऑफ द किंग, तो किंग के सामने, राजा के सामने कुछ नौकर पैदल चल रहे थे, एंड अदर्स, एंड दूसरा जो नौकर थे, कुछ नौकर बाकी रह गए थे, वो वेंट, वो चल रहे थे, वेंट मतलब चले थे, बिहाइंड होता है पीछे, द किंग, किंग के पीछे, राजा के पीछे। तो ये हो गया सम से लेकर देखो, सम स्लेव्स वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग, तो कुछ नौकर राजा के सामने चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, एंड अदर्स वेंट बिहाइंड द किंग, एंड अदर जा रहे थे मतलब राजा के पीछे। अब क्या हो गया, द ब्लैक स्लेव, जो काला जो नौकर था वो बाकी रह गया, वो यहाँ देखो, द ब्लैक स्लेव, वो काला नौकर रोड, रोड होता है मतलब चढ़ रहा था, RIDE, राइड मतलब चढ़ना, राइड मतलब चढ़ना, किसी के ऊपर चढ़ना, वो जो हम राइडिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, राइड करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, घोड़े का सवार करते हैं, तो उसे रोड होता है राइड का पास्ट, मतलब चढ़ रहा था, सवार हो रहा था ऑन ए हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर। वो काला जो नौकर था वो एक घोड़े के ऊपर सवार हो रहा था, बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर के साथ ही मतलब बराबर में, मास्टर के साथ ही वो, मास्टर कैमल पे जा रहा था, ऊँट पे जा रहा, तो काला नौकर घोड़े पे सवार हो रहा था, द किंग, मास्टर कौन था, द किंग, राजा के साथ। ये पैराग्राफ भी हमारा हो गया। फिर एक बार देख लेते हैं, वन डे द किंग वेंट आउट ऑन ए कैमल, एक दिन ये राजा बाहर निकला कैमल के ऊपर चढ़कर, ऊँट के ऊपर चढ़कर, सम स्लेव्स वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग, कुछ नौकर राजा के सामने पैदल चल रहे थे, अदर्स वेंट बिहाइंड द किंग, तो दूसरे जो नौकर रह गए थे वो राजा के पीछे चल रहे थे, द ब्लैक स्लेव रोड ऑन ए हॉर्स बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर द किंग, एंड जो काला जो नौकर था वो एक घोड़े पे सवार हो रहा था अपने मास्टर के साथ साथ ही, किंग के साथ साथ, राजा के साथ। ये हो गया। अब देखो यहाँ थर्ड पैराग्राफ, द किंग हैड ए बॉक्स, देयर वेयर pearls in it, on the way the box fell down in a narrow street, it broke into pieces, the pearls rolled on the ground। देखो, द किंग हैड ए बॉक्स, ये हेड पहले भी आया था हमारा, द किंग तो राजा के पास था, हेड था का माना देता, ये वर्ब है, ए बॉक्स, राजा के पास एक बॉक्स था, हम पहले वीडियोस में कहे, मतलब द किंग हैड ए बॉक्स, राजा के पास एक बॉक्स था, द किंग हैड ए कार, राजा के पास एक गाड़ी था, कार था, द किंग हैड ए हॉर्स, राजा के पास एक घोड़ा था। अगर किसी के पास कुछ है, कुछ था, आप कहना चाहते हैं तो जस्ट ये कहे कि राम हैड ए कार, तो राम के पास एक कार था, ऐसे ही हम कहें। तो द किंग हैड ए बॉक्स, राजा के पास एक बॉक्स था, देयर वेयर पर्ल्स इन इट, एंड देयर वेयर मतलब यहाँ था, पर्ल्स, पर्ल्स होता है मोती, जो मोती के जो सिक्के होते हैं, मोती, इन इट, बॉक्स के अंदर क्या था, बहुत सारे मोतियाँ थे। ऑन द वे, तो ऑन द वे होता है रास्ते में, वे होता है रास्ता, ऑन द वे मतलब रास्ते में, वो जो चल रहे थे तो रास्ते में, द बॉक्स, वो बॉक्स फेल डाउन मतलब गिर गया, नीचे गिर गया, फेल डाउन होता है नीचे गिर गया, इन ए नेरो, नेरो होता है बहुत संकरी, बहुत छोटा समझ लो, स्ट्रीट होता है गली, एक छोटे गली में वो बॉक्स नीचे गिर गया, इट ब्रोक इनटू पीसेस, पीसेस होता है टुकड़े टुकड़े, ब्रोक होता है मतलब टूट जाना, इट होता है वो बॉक्स, इट ब्रोक इनटू पीसेस। देखो यह ब्रोक जो है, BREAK है, ब्रेक होता है टूटना, ब्रेक का पास्ट आया है BROKE, ब्रोक मतलब टूट गया, इनटू पीसेस टुकड़े टुकड़े, मतलब ये बॉक्स नीचे गिर के टुकड़ा टुकड़ा हो गया। द पर्ल्स रोल्ड, अब जब बॉक्स टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो पर्ल्स, उसके अंदर जो मोतिया थे, रोल्ड ऑन द ग्राउंड, ये रोल के चला गया, मतलब ये सारे बिखर गए, ग्राउंड मतलब जमीन पे, जमीन पे मतलब सब बिखर गए। अब क्या हो गया, द किंग सेड, थर्ड पैराग्राफ में देखो, द किंग सेड टू हिज स्लेव्स, गो एंड टेक द पर्ल्स, आई डू नॉट वांट देम एनी लॉन्गर, सेड द किंग। यहाँ देखो बहुत अच्छा पैराग्राफ है, द किंग सेड, तो उस राजा ने कहा, सेड होता है कहा, SAY, से मतलब कहना, सेड पास्ट आया मतलब राजा ने कहा, टू हिज स्लेव्स अपने दासियों को, अपने नौकरों को कहा कि गो, गो होता है जाओ, गो होता है जाओ, एंड टेक होता है ले लो, टेक होता है ले लो, द पर्ल्स उन मोतियों को, जाओ एंड उन मोतियों को ले लो, आई डू नॉट वांट, वांट मतलब चाहना, एंड डू नॉट वांट मैं नहीं चाहता, देम उन, देम होता है मोतियों को, एनी लॉन्गर और ज्यादा, मतलब मुझे उन मोतियों का जरूरत नहीं है, मैं उन मोतियों का और ज्यादा नहीं चाहता, सेड द किंग, किंग ने कहा, तो किंग ने क्या कहा, ये जो मोती नीचे गिर गया था, बॉक्स नीचे गिर के मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो गया, मोती चारों तरफ बिखर गया, तो राजा ने
अपने दासियों को कहा कि जाओ एंड ले लो ये मोती, मुझे नहीं चाहिए। अब देखो उस पैराग्राफ में, द स्लेव्स ran and gathered the pearls. They took those pearls. The black slave did not leave his place. बहुत अच्छा है। देखो द स्लेव्स, वो जो सारे नौकर थे, सारे दासियों थे, रन रन होता है दौड़ के चले गए, RUN, रन का मतलब होता है दौड़ना, रन का पास्ट है रन, मतलब दौड़ के चले गए, एंड गैदर्ड, गैदर्ड मतलब जाके जमा किए, GATHER, गैदर मतलब जमा करना, ED साथ में लगाए मतलब पास्ट का कहानी है, तो जमा किए। द स्लेव्स रैन एंड गैदर्ड, दौड़ के गए एंड जमा किए द पर्ल्स, उन मोतियों को। दे टुक, उन्होंने ले ली। ये देखो टुक, टुक होता है ले लेना, मतलब पास्ट है। यहाँ जो राजा ने कहा टेक, देखो यहाँ टेक होता है लेना, टेक का पास्ट होता है टुक, TOO के टुक मतलब ले लिया उन लोगों ने, दोज पर्ल्स, वो सब मोतियां। अब द ब्लैक स्लेव, वो जो काला जो दासी था, काला जो नौकर था, डिड नॉट लीव, लीव मतलब छोड़ के जाना, लीव मतलब छोड़ के जाना, हिज प्लेस अपना जगह, और डिड नॉट मतलब नहीं छोड़ के गया, नहीं छोड़ के गया अपना जगह। द ब्लैक स्लेव, काला जो दासी था, काला जो नौकर था, वो अपने जगह पे बैठा रहा, वो मोतियों को ढूंढने के लिए, जमा करने के लिए नीचे नहीं उतरा, नहीं गया, अपना प्लेस को नहीं छोड़ के गया। अब देखो यहाँ उस पैराग्राफ में, ही वॉज बाई द साइड ऑफ हिज मास्टर, ही गार्डेड हिज मास्टर, ही केयर्ड फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर, he did not care for the master's pearls. He was the true servant. यहाँ आता है true servant किस लिए है वो। He was by the side, वो था, he was वो था, by the side of his master, अपने मास्टर के पास ही, अपने मास्टर के साथ ही वो था। मास्टर कौन था? राजा, अपने राजा के साथ ही वो था। He guarded, उसने राजा को गार्ड किया, रक्षा, गार्ड होता है रक्षा करना, रक्षा करना, जैसे हम गार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योर करते हैं, हमको रक्षा देते हैं, तो गार्डेड, रक्षा किया। हिज मास्टर, अपने मास्टर का, अपने राजा का रक्षा किया उसने। ही केयर्ड फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर, केयर्ड होता है परवाह, उसे बहुत ज्यादा परवाह था, फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर की जीवन की बहुत परवाह थी उसे, अपने मास्टर की, अपने किंग की, अपने राजा की जीवन की बहुत परवाह थी। ही डिड नॉट केयर, एंड उसे परवाह नहीं था किसकी? फॉर द मास्टर्स पर्ल्स, अपने मास्टर्स की जो मोतियां हैं उनका परवाह उसे नहीं थी, उससे ज्यादा परवाह किसकी थी? राजा की थी। इसलिए वो राजा के पास बैठा रहा, मोतियां ढूंढने के लिए नीचे नहीं उतरा, दूसरों के दूसरे जैसा गए थे ऐसा। तो ही वॉज द ट्रू सर्वेंट, इसीलिए वो एक सच्चा सर्वेंट है, इसीलिए वो एक सच्चा दासी है, सच्चा नौकर है, सच्चा सेवक है, सच्चा सेवक है। ये पैराग्राफ हो गया। देखो और एक बार देख लेते, ये हमारा यही लास्ट है। तो ही वॉज बाई द साइड ऑफ हिज मास्टर्स, ये काला, ही मतलब कौन? ये काला जो नौकर था, काला सेवक, बाई द साइड ऑफ हिज मास्टर्स, अपने राजा के पास ही बैठा था घोड़े पे। ही गार्डेड हिज मास्टर, वो अपने मास्टर को, राजा को गार्ड कर रहा था, रक्षा कर रहा था। ही केयर्ड फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर्स, उसे अपने राजा की जान की बड़ी परवाह थी। ही डिड नॉट केयर फॉर द मास्टर्स पर्ल्स, उसे मास्टर्स की पर्ल्स, मोतियों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। ही वॉज द ट्रू सर्वेंट, इसलिए वो बड़ा सच्चा सेवक था। द किंग ऑब्जर्व्ड द एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट एंड गेव हिम मैनी गिफ्ट्स। अब देखो किंग ने ऑब्जर्व किया, देखा, द एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है एक रवैया समझ लो, रवैया देखा, ऑफ द सर्वेंट, उस सेवक का रवैया देखा कि कैसा वो आदमी मोती ढूंढने के बजाय मेरे साथ रहा। एंड गेव हिम, एंड गेव मतलब दिया, GIVE, गेव मतलब देना, गिव का पास्ट होता है, गेव मतलब दिया, हिम उसको, उस सेवक को, मैनी गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट दिया राजा ने उस सेवक को। अब हमारा ये हो गया कि सच्चा सेवक कैसे होते हैं, जो हमेशा किंग की हिफाजत करता है, मालिक की, अपने मालिक की, अपने मास्टर की हिफाजत करता है। तो ये हमारा स्टोरी हो गया, हमने उसको ट्राई की कि उसको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि एंड जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करें, ताकि आप कंसिस्टेंट रहे, आप ट्राई करें, हार्ड वर्क करें, उसमें सीखने की कोशिश करें, हम भी सीखने की कोशिश करते हैं उस जैसे। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।